Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nair. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorials. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. Let us learn a new topic today. I'll teach you function pointers and callback mechanism. ठीक है, आज नई चीज क्या पढ़ने वाले हैं? You all know that we can create pointers in C and pointers in C++ as well. कोई चेंज नहीं है, दोनों में जैसा पहले होता था C में वैसा ही C++ में होता है. When it comes to pointer, you have seen that you can create integer pointers, you can create float pointer, character pointer, and so many data types are available. आप किसी का भी pointer बना सकते हैं. And if you recall, while learning dynamic memory management, I explain you that you can create a generic pointer also. Generic pointer means void pointer that is capable of accepting address of any data variable. ठीक है, तो ये आपको हमने बताया था. अब आज क्या पढ़ना है? ना तो हम इंटीजर पॉइंटर बनाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं. हम तो सीखेंगे क्या? हम सीखेंगे फंक्शन का पॉइंटर. मींस आई टीच यू हाउ टू क्रिएट अ पॉइंटर दैट विल टेक एड्रेस ऑफ अ फंक्शन एंड यूजिंग दैट पॉइंटर यू कैन कॉल अ पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, तो अभी जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा है ना कि फंक्शन पॉइंटर क्या होता है. थोड़ा सा जैसे आप कोई फंक्शंस बनाते हो अपने, आप उनका पॉइंटर भी बना सकते हो. फायदा, आपको जब कोई फंक्शन कॉल करना होता है आप क्या करते हो? यू सिंपली राइट द नेम ऑफ फंक्शन एंड यू पुट parenthesis and a semicolon. That means you wish to call a particular function. But now what we are going to do, we'll call a function with the help of a pointer. तो टॉपिक देखते हैं. The definition or description says what is function pointer. The definition is a function pointer. इसको देखो दूसरे नाम से क्या बोल सकते हो? Pointer to a function. Pointer pointing to a function. It is a variable that stores the address of a function that can later be called through that function pointer. तो अभी ये सब क्या है इसको समझने के लिए एक फंक्शन पॉइंटर दिखता कैसा है सिंटेक्स में नीचे देखिए. द लास्ट लाइन ऑन द स्लाइड आई हैव रिटन void within round brackets we have written fptr and a star. So we all know that whenever we put star over a variable name it becomes a pointer. Okay, so basically fptr will be our pointer and it will be a function pointer that will be pointing to a function with return type void, and that particular function will be taking in two values as argument. तो ये कैसे फंक्शन का पॉइंटर नजर आ रहा है? एक ऐसे फंक्शन को पॉइंट करेगा जिसका रिटर्न टाइप void होगा और उस फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, दोनों इंटीजर टाइप. ठीक है, आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूं. अभी देखो यहाँ पे hash include is a common statement जो आप लिखते हैं. Then we have a function void display. Look at the declaration of this function void display. Its return type is void, name of the function is display, and I am passing in only one argument, that too integer type. तो एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया है मैंने जिसका रिटर्न टाइप void है, जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है इंटीजर टाइप. और जब वो आर्ग्यूमेंट इसके अंदर आता है तो हम क्या कर रहे हैं? उसको हम printf कर रहे हैं. ये C का सिंटेक्स है. आप C आउट वैल्यू ऑफ a लिख सकते हैं, इतना आप लोग सब समझते हैं. ठीक है, मेरे पास ये स्लाइड C वाली पड़ी थी तो इसी से काम चला रहे हैं. आप वैसे भी आपको मैंने पहले भी बताया है, printf फंक्शन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ C में चलता है, वो C++ में भी चल सकता है. ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, मगर एग्जाम में आप सी आउट कर लीजिएगा इसको. एनीवे, इनसाइड मेन whatever we have written here in red color font is about function pointer. तो पहली चीज, मुझे अपने इस फंक्शन के लिए एक पॉइंटर बनाना है. मुझे क्या करना है? मेरा जो फंक्शन है ना, डिस्प्ले फंक्शन, इसका एक पॉइंटर मैं बनाना चाहता हूं. तो पॉइंटर कैसे बनाऊंगा? मैंने लिखा fptr उस पॉइंटर का नाम, फंक्शन पॉइंटर. अब नाम आप जो मर्जी रख लो, देखो नाम में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी नाम दे देना, fptr देना है, p1 p2 जो देना है वो आप कर लो. ठीक है, स्टार इज इंपॉर्टेंट, नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप जो मर्जी नाम दीजिए, स्टार लगाएंगे मतलब ये पॉइंटर बनेगा. फिर मैंने क्या कहा था, जब भी फंक्शन पॉइंटर बनाते हैं
तो इसको राउंड ब्रैकेट्स में रखते हैं क्योंकि ये नॉर्मल पॉइंटर ना होकर एक फंक्शन का पॉइंटर है. सो fptr विल बी रिटन विद इन अ पेयर ऑफ राउंड ब्रैकेट्स. एंड बिफोर दिस व्हाट यू नीड टू राइट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन. ये पॉइंटर जिस फंक्शन के लिए बन रहा है, जिस फंक्शन के लिए इस पॉइंटर को बना रहे हो, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप जो भी होगा वो यहां पे लिखा जाएगा. क्योंकि डिस्प्ले का रिटर्न टाइप वॉइड है तो हम यहाँ पे वॉइड लिखेंगे. फिर मेरे पॉइंटर को जिस फंक्शन को पॉइंट करना है उस फंक्शन के अंदर कितने और किस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं. मेरे पॉइंटर को जिस फंक्शन को पॉइंट करना है उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ लिखते हैं. यहाँ पे लिखते वक्त आपको ए लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है. वेरिएबल नेम इंपॉर्टेंट नहीं है. ये पॉइंटर का डिक्लेरेशन है. रेड कलर फॉन्ट में लाइन नंबर 1 इज डिक्लेरेशन ऑफ द पॉइंटर. तो इस तरीके से आप अपना पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का. पिछली स्लाइड पे जो देखा था वो एक ऐसे फंक्शन का पॉइंटर था जिसका रिटर्न टाइप वॉइड था, मगर वो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा था. एज्यूम किया था कि ऐसा कोई फंक्शन होगा, जैसे सम फंक्शन जो 2 वैल्यूज को जोड़ेगा, इंट ए और इंट बी को जोड़ेगा, उसका पॉइंटर बनाना हो, है ना. तो वो एजम्पशन था हमारा. मगर यहाँ पे क्या है, 2 इंटीजर्स नहीं है, एक इंटीजर है, क्योंकि हमारा फंक्शन भी वैसा ही है. Then on the subsequent line you can see that using that pointer I have assigned the address of my function. Using this ampersand sign I have assigned address of my function to the pointer. पॉइंटर को किसी चीज का पता कैसे देते हो? अगर इंटीजर पॉइंटर बनाते हो, आईपीटीआर बनाते हो, तो आप लिखते हो ना इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स. तो आईपीटीआर में एक्स का एड्रेस आ जाता है. अभी मुझे अपने फंक्शन का एड्रेस अपने पॉइंटर को देना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा जो लाइन नंबर 2 रेड कलर में दिखाया. ठीक है. अब आपके पॉइंटर के पास एड्रेस आ चुका है. आप अपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के लिए इस पॉइंटर से हेल्प ले सकते हैं. आप अगली लाइन पे देखिए, मैंने लिखा है राउंड ब्रैकेट्स स्टार एफपीटीआर एंड अगेन पेरेंथेसिस में मैंने लिखा 10. सो दिस इज द वैल्यू, an integer value that we are supposed to supply to the function. तो ये पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर पे मौजूद वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या लिखते हो, स्टार एफपीटीआर. एफपीटीआर में क्या है, एफपीटीआर कंटेन्स एड्रेस. उस एड्रेस पे पहुंचना है तो स्टार लगाओ. जब आप उस एड्रेस पे पहुंच जाओगे तो वहां क्या मिलेगा आपको, एक फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन. उसमें 10 सप्लाई कर दो. जब 10 सप्लाई होगा तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 10. ठीक है. अभी यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए. एनीबडी, एनीवन, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज गो अहेड. क्लास, अरे कहाँ चले गए, कुछ बोलते नहीं हो. हाँ, सर समझ में आया. सर यस सर, थोड़ा आया. देखो सर. कहाँ पे थोड़े थोड़े को पूरा पूरा करना है ना. ये बताओ कहाँ पे अटक गए, कहाँ चीज नहीं समझ में आई. मैं फिर से बताता हूँ. ठीक है. मुझे मेहर सहानी का पॉइंटर बनाना है, तो वो पॉइंटर क्यों बनाऊंगा कि मेरे पास 2 तरीके हैं. या तो मैं डायरेक्टली मेहर सहानी बोल के कॉल कर लूं, या मैं बोलूं सिद्धार्थ. ठीक है. सिद्धार्थ, अगर मान लो मेरा पॉइंटर है जो आपका पता जानता है मेहर, तो मैंने सिद्धार्थ बच्चे का नाम कॉल किया और सिद्धार्थ की मदद से मैं आपको इन्वोक करना चाहता हूं. तो आई क्रिएटेड अ पॉइंटर सिद्धार्थ पॉइंटिंग टू माय फंक्शन मेहर एंड यूजिंग दैट सिद्धार्थ आई वांट टू कॉल मेहर. इस मेन के अंदर ये इतनी सारी कहानी ना करके, ये जो लाल रंग में 2 लाइनें लिखी हुई हैं, ये भी मत लिखूं, ये भी ना लिखूं, मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं डिस्प्ले 10. ठीक है. ऊपर बने हुए फंक्शन को कॉल करना हो, आप सीधे सीधे यहां पे लिख सकते थे डिस्प्ले 10. मैं क्या कह रहा हूं कि आप जब चाहें तब यहां पे ये सारे कोड को ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते थे डिस्प्ले 10. ठीक है. ये तो आप करते ही आ रहे हो, मगर मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं कि आप एक पॉइंटर भी बना सकते हो जो आपके इस फंक्शन को पॉइंट करेगा, और उस पॉइंटर की मदद से एक फंक्शन कैसे कॉल होगा. ये काम आपको सिखाना चाह रहा हूं क्योंकि ये पॉसिबल होता है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है,
जरूरत क्या पड़ती है अभी थोड़ी देर में समझाएंगे आपको। फंक्शन पॉइंटर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, आने वाली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। कैसे बनता है, अभी चीजों को सिंपल रखते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक डिस्प्ले फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, जो एक आर्ग्यूमेंट लेता है। सिंपल तरीके से वो कॉल हो सकता था डिस्प्ले 10 लिख के, मगर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक पॉइंटर बनाना सीखना है। पॉइंटर बनाने का काम बड़ा सिंपल सा होता है। मैंने आपको क्या बताया, पॉइंटर का नाम सोच लीजिए, मैंने एफपीटीआर सोचा, आप जो मर्जी सोचिए, उसके बगल पे स्टार लगा दीजिए। अब क्योंकि एक फंक्शन का पॉइंटर है और फंक्शन की पहचान पेरेंथेसिस से होती है, तो इसको पेरेंथेसिस के अंदर रख दीजिए, ठीक है। फिर जिस फंक्शन को ये पॉइंट करेगा, आपको मालूम होगा आप किस फंक्शन को इसे पॉइंट कराने के लिए बना रहे हैं, तो आप देखिएगा उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। जो भी उस फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो ही यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो वो आपके पॉइंटर का टाइप बन जाएगा, रिटर्न टाइप, ठीक है। फिर आपके फंक्शन में कितने और किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं, आप वो सोचिए और यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपने पहली लाइन पे सक्सेसफुली यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया अपने पॉइंटर को, एफपीटीआर को। Once your pointer is ready, then what is the job of pointer? Job of pointer is to take address. तो मैंने क्या किया, आगे देखो लाइन में एड्रेस ऑफ डिस्प्ले तो लिखा हुआ है और कुछ किया ही नहीं। मैंने अपने डिस्प्ले फंक्शन का पता इसको देना था, इसीलिए तो इसे बनाया था। तो मैंने पता कैसे दोगे, M% से मिलता है ना एड्रेस। I've written FPTR equal to M% डिस्प्ले। अब जब मेरे पॉइंटर के पास एड्रेस आ गया, तो मैं नीचे लाइन में जाऊंगा। अगर मैं एफपीटीआर की बात करूं तो एफपीटीआर में क्या है, एड्रेस पे मौजूद वैल्यू तक पहुंचना हो तो स्टार लगा के डी रेफरेंसिंग होती है या नहीं होती है। तो मैंने स्टार एफपीटीआर लिखा और 10 सप्लाई कर दिया। जैसे ही आप 10 सप्लाई करोगे आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा, 10 ए में पहुंच जाएगा, वैल्यू ऑफ ए 10 है, ये आउटपुट में नजर आ जाएगा। अच्छा, अभी जो है ना, सबको एक चीज ये अच्छे से मालूम होनी चाहिए, आपका जो सिस्टम है जिसमें आपको मेन मेमोरी एलोकेट होती है सी प्रोग्रामिंग के लिए, उसमें दो एरिया होते हैं। एक मेमोरी एरिया होता है जहां पे कोड स्टोर किया जाता है, सीओडी कोड, और एक एरिया होता है जहां पे डेटा के लिए जगह दी जाती है, ठीक है। ये पॉइंटर जो है ये डेटा एरिया को पॉइंट नहीं करने के लिए होता है, ये कोड एरिया को पॉइंट करता है। फंक्शंस जिस जगह पे मेमोरी में स्टोर होते हैं वो कोड एरिया कहलाता है, और फंक्शन पॉइंटर पॉइंट्स टू दैट कोड एरिया, नॉट टू द डेटा एरिया। Data area is being pointed by normal pointers. Is that understood? तो point number 1 देख लो। Unlike normal pointers, a function pointer points to code, not data. Typically, a function pointer stores the start of executable code. Second thing, unlike normal pointers, we do not allocate or deallocate memory using function pointers. तो ये फंक्शन पॉइंटर्स के लिए जो जगह बनानी होती है ना, इसमें ऐसा नहीं होता कि डायनामिकली न्यू से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शंस के लिए मेमोरी शुरुआत में ही एलोकेट होगी कंपाइल टाइम पे। तो जब आप कुछ अपने आप रन टाइम पे एलोकेट ही नहीं कर सकते तो डी एलोकेशन की बात ही नहीं खड़ी होती। तो पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि ना तो आप आपने एलोकेट ही नहीं की तो डी एलोकेट कहां से करोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अब ये पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो अभी मैं आपको 2 कोड दिखाऊंगा। यहां पर देखो, आपने जब अपने फंक्शन का एड्रेस पॉइंटर को देना था तो मैंने क्या कहा था, M% लगाओ और एड्रेस दे दो। मगर बेटा बिना M% लगाए भी एड्रेस चला जाएगा, कैसे, देखो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लिखा, आई हैव नॉट पुट M% साइन हियर, वो M% ऑपरेटर हटा दिया है मैंने, बट स्टिल दिस वे आल्सो यू कैन असाइन एड्रेस टू द पॉइंटर। एरे का केस याद करो, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, एरे का नाम ही बेस एड्रेस होता है। याद है एरेज, सी में एरेज पढ़े थे आपने, उस एरेज में ये बताई गई थी बात कि एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, एरे के पहले कमरे का पता, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0। इतनी लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली राइट नेम ऑफ एरे बेस एड्रेस माना जाता है। तो M% से डिस्प्ले का पता एफपीटीआर को देना मस्ट एंड शुड नहीं है। आप ये M% हटा देंगे तब भी आपके फंक्शन का एड्रेस एफपीटीआर में चला जाएगा। बात को समझना जरूरी है, होप क्लियर हुआ होगा। दूसरी चीज, निचली लाइन पे देखो, एफपीटीआर के बगल में स्टार लिखने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा, वो 10 पास करके फंक्शन कॉलिंग कर देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 चेंज आ गए, एक तो M% हट गया,
दूसरा स्टार हट गया, कर्सर मूवमेंट देख लीजिए, यहां से एम्परसेंड हट गया है और यहां से स्टार हट गया है, जो हमारे पिछले कोड में मौजूद था। यहाँ पे एम्परसेंड था और यहाँ पे स्टार था। तो ये दोनों को लिखना मस्ट एंड शुड नहीं है, इनके बिना भी काम चलेगा। ये बात आपकी पॉइंट नंबर 3 में लिखी, आप पढ़ लो। अब फंक्शंस नेम कैन आल्सो बी यूज्ड टू गेट फंक्शंस एड्रेस, मतलब नाम लिखोगे तो ही पता मिल जाएगा। सो इन दी प्रोग्राम बिलो वी हैव रिमूव्ड एम्परसेंड साइन, एरर कोड में से हमने एम्परसेंड हटा दिया, ठीक है। ऑल्सो वी हैव चेंज द फंक्शन कॉलिंग बाय रिमूविंग एस्टेरिस्क, द प्रोग्राम स्टिल वर्क्स, ये एस्टेरिस्क भी हटा दिया एंड योर प्रोग्राम स्टिल वर्क्स। वो आउटपुट लगा नहीं है, आप चला के देख लेना, चल जाएगा। अभी समझ में आ गया ना फंक्शन पॉइंटर। तो आगे देखते हैं फंक्शन कॉलबैक मैकेनिज्म क्या था। सो ये जो फंक्शन पॉइंटर अभी पढ़ा ना, उसको पढ़ने की वजह ये टॉपिक है, कॉलबैक मैकेनिज्म। हमें ये कॉलबैक मैकेनिज्म समझना है, ये क्या होता है, इसीलिए फंक्शन पॉइंटर आपको सिखाया। वरना देखो किसको पसंद आएगा सिंपल तरीके से फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन बनाएगा पॉइंटर और कौन पॉइंटर से कॉलिंग करेगा, है ना। तो काम लंबा करने वाली चीज है। सिंपल आपने पीछे देखा, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले 10 लिख के कॉल कर सकता हूँ, तो वाई क्रिएट अ पॉइंटर, ठीक है। एग्जाम में आएगा, ठीक है, आपने पढ़ लिया समझ लिया, एग्जाम में आएगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल, लेट अस बी प्रैक्टिकल, तो रियल लाइफ में ये कहाँ यूज होगा, तो ये जहां यूज होगा वो टॉपिक अब आपके लिए आ गया है, इट इज कॉलबैक मैकेनिज्म। सो फंक्शन पॉइंटर्स कैन बी यूजफुल व्हेन यू क्रिएट कॉलबैक मैकेनिज्म एंड नीड टू पास एड्रेस ऑफ एन नहीं होगा, ऑफ अ फंक्शन टू अनदर फंक्शन आना चाहिए, एन गलत है, इंग्लिश गलत है, ठीक है। तो क्या होता है कॉलबैक मैकेनिज्म, लेट अस लुक एट कॉलबैक मैकेनिज्म नाउ, जस्ट अ मिनट। सो पहले तो आ गई डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर समझते हैं चीज को। A callback function is a function that is passed as an argument to another function to be called back later. A function that accepts other function as argument is called higher order function, which contains the logic for when the callback function gets executed. It is the combination of these two that allow us to extend our functionality. ये कितनी गजब की डेफिनेशन है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। आया कुछ समझ में? यार मेरे नहीं आया, आपको कहां से आएगा? एक मिनट रुको, आगे चलते हैं, ये सब छोड़ते हैं बकवास चीज, जहां देखते हैं। बुकिश डेफिनेशंस पढ़ के ना कभी कुछ समझ में नहीं आया किसी को भी। प्रैक्टिकल से डेफिनेशंस बनती है, थ्योरी हमेशा प्रैक्टिकल से निकलती है, कभी भी थ्योरी से प्रैक्टिकल नहीं निकलता, है ना। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं, थ्योरी अपने आप लिख दोगे, कुछ भी एग्जाम में चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। कॉलबैक मैकेनिज्म को समझना है तो मैंने देखो नेमिंग जो कन्वेंशंस लिए ना, ये सीसीबी कॉलबैक फंक्शन है आपका। सीसीबी क्या है याद रखना, सीबी मतलब वो कॉलबैक वगैरह के लिए कुछ ले लिया, सी का कॉलबैक फंक्शन। और ये एचओएफ जो मैंने नाम लिया ना, ये क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन। दो चीजें समझ लेना, डेफिनेशन में लिखी हुई थी, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ फंक्शन के नाम रख दिए गए हैं। सीसीबी मतलब कॉलबैक वाला टॉपिक, एचओएफ यानी हायर ऑर्डर फंक्शन। अब ये दोनों क्या है उस फटाफट समझा देता हूं आपको। पहली चीज तो क्या है, मेरे पास ये जो सीसीबी फंक्शन है ना, इसकी बॉडी को समझ लेते हैं। बहुत ही कठिन कोड है इसका, दो वेरिएबल इसमें आएंगे, एक मैसेज के साथ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे, है ना। कठिन है, चलो सीसीबी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है भाई। दो वैल्यूज इसके अंदर बेटा आए, आपने उनको प्रिंट एफ कर दिया, नथिंग स्पेशल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा फंक्शन सीसीबी बेचारा। रिटर्न टाइप वॉइड है, दो वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। अगर इसका पॉइंटर मेन में बनाने को बोलूं तो कैसे बनाओगे, स्टार एफपीटीआर, नाम जो मर्जी रख लेना, मैंने एफपीटीआर रख दिया फिर से। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, देखो वॉइड लिखा है, ठीक है। फंक्शन में कितनी चीजें अंदर जा रही हैं, दो वैल्यूज, इंटीजर टाइप, तो मैंने यहाँ इंट लिख दिया, कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरा पॉइंटर रेडी हो चुका है, ठीक है। इस पॉइंटर को मैं अपने सीसीबी का पता दे दूं, ऐसे दे सकता हूं ना, एम्परसेंड की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी पीछे स्लाइड में बताया था, एम्परसेंड लिखना मस्ट एंड शुड नहीं होता है, आप बिना उसके भी काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लिखा है, देखो, ठीक है। सीधे सीधे मैंने पॉइंटर बनाया और उसको अपने सीसीबी का एड्रेस दे दिया, ठीक है। फिर नीचे देखिए, नीचे एक लिखा है एचओएफ यानी हायर ऑर्डर फंक्शन। अपने हायर ऑर्डर फंक्शन को, अभी उसकी बॉडी बाद में समझेंगे, हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर क्या भेजा, देखो, जो मैंने पॉइंटर बनाया सीसीबी का पॉइंटर, सीसीबी यानी ये कॉलबैक फंक्शन, इसका जो मैंने पॉइंटर बनाया वो हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर भेज दिया। ये हायर ऑर्डर फंक्शन यहां लिखा हुआ है।
अब मैंने यहां से क्या भेजा है, फंक्शन पॉइंटर, तो भाई रिसीव किस में करोगे, फंक्शन पॉइंटर। इसका नाम है fptr1, करना चाहो तो fptr1 कर सकते हो। लुक एट दी कर्सर मूवमेंट, HOF में क्या भेजा था, फंक्शन का पॉइंटर। तो जब HOF के पास पहुंचोगे तो किस में रिसीव करोगे, फंक्शन के पॉइंटर में। मतलब यहां पर फिर से वही चाहिए होगा, void स्टार fptr int int, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हायर ऑर्डर फंक्शन में आया, दो लोकल वेरिएबल्स बनाए a और b, 5 एंड 7, और 5 और 7 को मैंने क्या है, अपने पॉइंटर को दे दिया। पॉइंटर लाए थे ना अंदर, ये पॉइंटर किस चीज का पॉइंटर है, सीसीबी का पॉइंटर। तो अगर मैं इस पॉइंटर को ए और बी पकड़ा दूं तो ये लेके कहां पहुंचेगा, सीसीबी के पास। ठीक है, इसे कहते हैं कॉल बैक मैकेनिज्म। मेरे फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन ने क्या किया, उसने कॉल बैक किया एक और फंक्शन को। ठीक है, रियल लाइफ में कैसे हो सकता है समझो। मैंने आपको कोई काम दिया, मैंने काम किसको दिया, मान लो मैंने सिद्धार्थ को काम दिया, तो मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन कौन है, सिद्धार्थ है। मैंने सिद्धार्थ को कोई काम दिया है और सिद्धार्थ ने क्या किया, सिद्धार्थ को जब मैं काम दे रहा हूं तो मैंने उस सिद्धार्थ को काम देते समय क्या बोला, सिद्धार्थ जी कुछ मैथमेटिकल टास्क आपको असाइन कर रहा हूं, और अगर मैथमेटिकल फंक्शंस ना आते हो तो मैं आपको पॉइंटर दे रहा हूं, एक एड्रेस दे रहा हूं। उस एड्रेस पे जब आप पहुंचोगे ना तो वहां पे एक मैथ्स का टीचर मिलेगा, उससे हेल्प ले लेना। तो मैंने HOF कॉल किया, HOF यानी सिद्धार्थ को कॉल किया, और सिद्धार्थ को एक मैथ्स टीचर का एड्रेस दे दिया। सिद्धार्थ आए, सिद्धार्थ ने काम शुरू किया जो मैंने उनको दिया था। कुछ काम करने के बाद जब उनको कोई फॉर्मूला की जरूरत पड़ी, जब उनका इनपुट रेडी हो गया और अब उनको कुछ मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करानी थी, तो सिद्धार्थ ने यहाँ पे किसको कॉल किया, मैथ्स टीचर को। तो सिद्धार्थ यानी HOF कॉल बैक कर रहा है किसको, मैथ्स टीचर को। मैथ्स टीचर ये रहा। तो ये मैथ्स टीचर डायरेक्टली यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है, देखो मुझे यहाँ पे सीसीबी कॉल नहीं करना है। क्यों, सीसीबी की जरूरत डायरेक्टली मुझे यहाँ पे है ही नहीं, मैं क्यों मैथ्स टीचर को कॉल करूं। ठीक है, मैंने पता बता दिया सिद्धार्थ को। मैंने क्या बोला, मान लो आपको HDFC बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। HDFC बैंक का सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा, सिद्धार्थ, यानी HOF जो है वो HDFC का सॉफ्टवेयर बनाने वाला बच्चा है मेरा। मैंने उसको क्या बताया है कि बेटा जब आप HDFC का कोई फंक्शन बना रहे होगे ना, बैंकिंग के फंक्शन में बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले लगते होंगे। मान लो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना नहीं आता है, तो मैंने आपको पता दे दिया है। पता क्या दिया कि बेटा ये टेलीफोन नंबर ले लो, इस टेलीफोन नंबर पे कॉल कर लेना अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझना है तो। ठीक है, तो सिद्धार्थ को ये पता दिया है। सिद्धार्थ आता है, सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करता है, और जब उसको जरूरत पड़ती है तब वो कॉलिंग करता है उस मैथ्स टीचर को जिसकी उसको मदद चाहिए, जिसका पता उसको मिला था। ठीक, अगर सिद्धार्थ को जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो कॉलिंग नहीं करेगा, जब जरूरत पड़ेगी तब कॉलिंग करेगा। मेन में डायरेक्टली सीसीबी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। कॉल बैक मैकेनिज्म क्यों बनाए जाते हैं, मैंने कहा था फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। तो सिद्धार्थ की फंक्शनैलिटी बढ़ गई ना। सिद्धार्थ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, वो जानता है कि वेबसाइट का कोड कैसे लिखा जाएगा, या कोई कोड जो सर ने बोला है वो कैसे होगा। मगर सिद्धार्थ मे नॉट बी गुड एट मैथमेटिक्स, सो आई हैव प्रोवाइडेड हिम एड्रेस ऑफ अ मैथ्स टीचर। इफ नीड बी देयर यू कैन रेफर टू मैथ्स टीचर। तो जब आप रेफर कर रहे होंगे तो आप एक और फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, इसी को कॉल बैक मैकेनिज्म कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। यस सर, आ गई समझ में। अभी देखो फिर से, अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं जो यहाँ लिखा था। कहता है कॉल बैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है दैट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसको बतौर आर्ग्यूमेंट किसी दूसरे के अंदर भेजते हैं। तो हमने बतौर आर्ग्यूमेंट किसको अंदर भेजा, HOF में किसको भेजा, सीसीबी को। इसलिए तो इसे कॉल बैक कह रहा हूं, क्योंकि इस फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट मैं HOF के अंदर भेज रहा हूं। ठीक है, और जो फंक्शन इसको लेके जा रहा है, इस आर्ग्यूमेंट को रिसीव कर रहा है, उसको हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। इसलिए मैंने HOF लिखा था, क्योंकि डेफिनेशन में देखो यहां पे आ गई बात। फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अदर फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन, व्हिच कंटेन्स द लॉजिक फॉर when a callback function gets executed. It is the combination of these two that allow us to extend our functionality. तो extending functionality की बात समझ में आई ना। सिद्धार्थ is good at computers but may not be good at mathematics. तो callback कर सकता है सिद्धार्थ, मैथ्स टीचर से बात कर सकता है जरूरत पड़ने पे। इसी को callback mechanism कहते हैं। Callback function is a function that is called through a function pointer
पहली चीज फंक्शन पॉइंटर चाहिए होगा, इसीलिए पहले टॉपिक आपको पढ़ाया था फंक्शन पॉइंटर. इफ यू पास द पॉइंटर ऑफ अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर, when that pointer is used to call the function it points to is said that a callback is made. इंग्लिश थोड़ी घुमावदार जरूर है, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो समझ में आ जाएगी. ऐसा कुछ कठिन वर्ड्स इसमें नहीं यूज हुए, थोड़ा सा घुमाने वाली इंग्लिश जरूर है. मैंने तो आपको खैर अपने शब्दों में समझा ही दिया कि क्या होता है कॉल बैक मैकेनिज्म. ये सिंपल सा कोड था, आपको दिखा दिया. देख लो वो कॉल बैक हो रहा है और वैल्यूज को प्रिंट भी कर रहा है. इसको एक बार ट्राई आउट जरूर कीजिए. अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जैसे सी में सुना था और भूल गए थे फिर भूल जाएंगे. एनीवे, कोई यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, प्लीज बताओ. Anything you wish to ask? So this was all for today, and I shall continue with the topic in my next video soon. If you found my lecture informative and you enjoyed that, then kindly like the video and do subscribe the channel. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.